अगले 5 मिनट में मैं वेबिनार शुरू करने वाला हूं। उस वेबिनार में लोग आएंगे और उन्हें मैं ये दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने एक फंडिंग आर्बिट्राज बनाया था और अब टाइम आ चुका है उस फंडिंग आर्बिट्राज में प्रॉफिट बुकिंग करने। तो हम प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, बट आप लोगों को एक बार वेबिनार शुरू होने से पहले मैं एक बार लॉजिक समझाना चाहता हूं कि फंडिंग क्या होती है, मैंने क्या आर्बिट्राज बनाया था और अब उसमें क्यों प्रॉफिट हम बुकिंग करने वाले हैं। मैंने कैलकुलेटर भी हाथ में ले लिया है कि मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी समझा पाऊं। सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज फंडिंग। ये फंडिंग भाई किस चिड़िया का नाम है? क्योंकि बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, बट आपने कभी अपना पीएनएल खोल के देखा ही नहीं कि आपकी एक फंडिंग की फीस भी कटती है। वो कितनी होती है, क्या होती है, उसे समझते हैं। फंडिंग जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो या तो आपको मिलती है या आपके अकाउंट से कटती है, दो ही चीजें हो सकती हैं और वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि फंडिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं। अब बिटकॉइन की जो फंडिंग है वो जनरली 0.01% होती है। अभी तो चेंज है, बट एग्जांपल आप सोलाना की फंडिंग देखोगे तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये जो बड़े कॉइन्स हैं इनके अंदर फंडिंग जनरली 0.01% है। अब अगर मैं अभी की बात कर रहा हूं, बिटकॉइन की फंडिंग चेंज है, बट एडिटर आपको सोलाना की फंडिंग दिखा देंगे कि वो 0.01% ही है। सो फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लिए $1,00,000 की, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो अगर आपको $1,00,000 की ट्रेड मारनी है तो $1,00,000 होने जरूरी नहीं है। अगर आपने 10x पे ट्रेड मारी तो आपके पास सिर्फ $10,000 होने चाहिए, आप $1,00,000 की ट्रेड ले लोगे। आप 100x पे भी ट्रेड मार सकते हो, तो वो एक अलग बात है। अभी के लिए नोशनल पे कैलकुलेट करते हैं। अगर $1,00,000 की ट्रेड है इंटू 0.01 डिवाइड बाय 100 तो ये सिर्फ $10 हुआ। आप कहोगे अगर मैंने यहां पर $1,00,000 की नोशनल वैल्यू से बिटकॉइन को शॉर्ट मारा हुआ है तो यहां पर आपको शॉर्ट करने का पैसा मिलता है, भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने लॉन्ग किया हुआ तो ये कटेंगे, ठीक है, बट ये हर 8 घंटे की फंडिंग है। सो फंडिंग 8 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। तो एडिटर भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि 8 घंटे की भी फंडिंग होती है, 4 घंटे की भी होती है और 1 घंटे की भी होती है। एनीवेज, अब क्योंकि बिटकॉइन के अंदर 8 घंटे की फंडिंग है और 8 घंटे पे या तो हमें $10 मिलेंगे या कटेंगे, तो ये 8 घंटे 24 डिवाइड बाय 8 मतलब 3 दिन में 3 बार या तो फंडिंग आएगी या जाएगी, तो एक दिन में $30 या तो आएंगे या जाएंगे, बट ये पूरे महीने का $900 हो जाता है। अब अगर किसी ने लेवरेज पे काम किया तो वो समझ सकता है कि लेवरेज से एडवांटेज क्या है। एनीवेज, अभी के लिए ये जो फंडिंग है हमें समझ आ गया कि अगर फंडिंग पॉजिटिव है तो अगर हम शॉर्ट मारते हैं तो फंडिंग मिलती है और लॉन्ग करते हैं तो फंडिंग कटती है। ज्यादातर लोग बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना के अंदर लॉन्ग ही होते हैं, तो वो हमेशा फंडिंग दे रहे होते हैं। आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हो, आपको अगर फंडिंग लाल में दिख रही है, जैसे एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज में अभी एडिटर आपको दिखा रहे थे, तो अभी मैं जो ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग भी करने वाला हूँ डेल्टा एक्सचेंज पे ही करने वाला हूँ। आप डेल्टा एक्सचेंज में अपने पीएनएल में जाओगे तो आपको फंडिंग का सेक्शन दिखेगा, आपको वहां पर चेक करना है कि फंडिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे आपको अभी एडिटर ने दिखाया कि मेरे को फंडिंग का पैसा आ रहा है, बट हो सकता है आपका जा रहा हो, जैसे अभी मेरा जाना शुरू हो गया, अब छोटा सा रेट बनना शुरू हो गया। तो क्यों बनना शुरू हुआ ये मैं आपको बताऊंगा और इसी वजह से अब हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जब आप पॉजिटिव फंडिंग होती है और शॉर्ट मारते हो तो पैसे मिलते हैं। सिमिलरली अगर फंडिंग नेगेटिव होती है तो लॉन्ग करने पर, मतलब बाय करने पर आपको पैसा मिलता है। अब यहां से एक जबरदस्त कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। अब आपने बिटकॉइन को शॉर्ट मार दिया, आपका तो यार ऐसे कैसे शॉर्ट मार दूं, बिटकॉइन ऊपर चला गया तो नुकसान हो जाएगा। तो यहीं से आर्बिट्राज बनता है। कैसे बनता है? बिटकॉइन का एक चचेरा भाई है जिसका नाम है BCH, बिटकॉइन कैश परपेचुअल। अब जनरली इसकी जो फंडिंग है वो नेगेटिव ही होती है और वो 0.01 नहीं होती, कभी कभी तो ऐसी होती है 0.04% माइनस में। तो आप कहोगे तो यार 4 गुना ज्यादा फंडिंग है। यस, तो अगर मैंने सेम नोशनल वैल्यू से ट्रेड मार दिया तो एक तरफ जो बिटकॉइन है वो नीचे गिरेगा तो मुझे पैसे आएंगे, बट BCH भी क्योंकि मैंने लॉन्ग किया वो भी नीचे गिर जाएगा। तो यहां पे एक आर्बिट्राज है। बट एक चीज समझना, मैंने BTC BCH में ट्रेड मारी, क्या इनका कोरिलेशन 100% है? आंसर नहीं है। कोरिलेशन 100% का नहीं है, तो इसलिए मैं करोड़ों रुपए से ट्रेड नहीं कर सकता। जहां पे कोरिलेशन 100% है, ऑलमोस्ट अगर 99% भी है, जैसे बैंक निफ्टी और बैंकेक्स, जब हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, इनफैक्ट निफ्टी और सेंसेक्स में भी कोरिलेशन ऑलमोस्ट 95% का है, बट यहां पर 70% का ही है, तो कोरिलेशन ज्यादा नहीं है, बट फंडिंग की अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से एक इथेरियम,
और एक इथीरियम का अगेन चचेरा भाई है जिसका नाम है ETC, इथीरियम क्लासिक परपेचुअल। अब यहां पर भी सेम ही कहानी है कि इथीरियम की जो फंडिंग है वो तो होती है आपकी पॉजिटिव 0.01 जो मैंने आपको बताया, बट ETC की जो फंडिंग है ये बहुत जबरदस्त नेगेटिव रहती है। एग्जांपल 0.09 समथिंग लाइक दिस। सो अब ये आपका 9 गुना की फंडिंग है, करेक्ट, ये फंडिंग ज्यादा है। तो अब एडिटर आपको दिखाएंगे, जो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं उसका भी मैं वेबिनार भी लेने वाला हूं, कि मेरे जो ट्रेड चल रहे थे, ये 4 ट्रेड थे, इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग जो कैश फ्लो पे आपको एडिटर दिखा रहा है हाईलाइट करके, जो कैश फ्लो पे पैसा आया हुआ है वो फंडिंग का आया हुआ है, और सबसे ज्यादा किसने दिया है? ETC ने सबसे ज्यादा पैसा दिया। अब जब इथीरियम गिरा तो देखिए इथीरियम में लॉस आया, बट ETC में भी लॉस आया, ऑल्दो वो डिफरेंस आ गया और ये डिफरेंस ऊपर नीचे जाता रहा। बट यहां पर आपको समझ आ गया कि जो कोरिलेशन है ऑलमोस्ट 70% का है, तो ट्रेड ली जा सकती है। मैंने ट्रेड ली थी, अब इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट भी आ रहा है। बट अब क्या हुआ है, इथीरियम के साथ इथीरियम की फंडिंग तो अभी भी पॉजिटिव है, बट ETC की फंडिंग जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, और फंडिंग चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि फंडिंग हमेशा सेम रहेगी। सो इट फ्लक्चुएट्स। सिमिलरली BCH की फंडिंग भी अब पॉजिटिव होगी। जब मैंने ट्रेड ली थी तब नेगेटिव थी, तो अब ये ट्रेड में जो लॉजिक से ट्रेड किया गया था, फंडामेंटल चेंज हो गए। तो क्योंकि फंडामेंटल चेंज हो गए, अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो बुक कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद दोबारा से हम ट्रेड करेंगे। अब जो मैं ट्रेड करने वाला हूं वो मैं डेल्टा एक्सचेंज पे करने वाला हूं। अगर आप नए हो तो डेल्टा एक्सचेंज पर जाके आप आज ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इसकी हमने एक एल्गो भी बना दी है कि अब आपको दिमाग नहीं लगाना, एल्गो अपने आप चलेगी। और जैसे मैं वेबिनार कर रहा हूं तो वेबिनार में हम क्या है, पहले लॉजिक बताते हैं। अब जैसे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं तो मैं अभी वेबिनार में लोगों को बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्या रीजंस है। तो लोगों को हर ट्रेड के पीछे लॉजिक और रीजंस पता होते हैं। तो अगर आप वेबिनार का पार्ट बनना चाहते हैं, आपको एल्गो भी चाहिए, तो आपको डेल्टा एक्सचेंज के नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर है तभी आपको हमारी टीम वेबिनार में बुलाएगी, तभी प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनोगे और तभी एल्गो मिलेगी। बट अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर मैप नहीं है तो एक नया अकाउंट खोल लीजिएगा, अदरवाइज आप हमारे अंडर मैप नहीं हो तो आप इन सब चीजों का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे हमारी कम्युनिटी के लिए। और उसी कम्युनिटी के लिए मैं खुद से वेबिनार्स भी करता हूं। तो वेबिनार अभी मैं कर ही रहा हूं, तो साथ साथ हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड नाउ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो अभी वेबिनार में भी मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम क्यों प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, और सारा मैं PNL दिखाने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं वेबिनार। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अभी बहुत सारे लोगों के साथ लाइव वेबिनार में ऑलरेडी ज्वाइन भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर, कि किस तरीके से हमें फंडिंग में प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। तो आप लोगों को भी पहले मैं एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये जो ट्रेड्स चल रही हैं, ये 4 ट्रेड्स क्या हैं, इससे अभी तक मेरा क्या प्रॉफिट बना है, और अभी ये जो प्रॉफिट चल रहा है ये अब हम बुक क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न कि मैं इसे यहाँ पर बुक कर रहा हूँ। तो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप देखिएगा यहाँ पर 4 ट्रेड्स हैं, बिटकॉइन इथीरियम के ऊपर है, और ETC और BCH के साथ है। तो इनका क्या कोरिलेशन है, कैसे हमने ट्रेड किया था, सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। अब शुरू करते हैं, मैं एक बार लॉजिक क्लियर कर देता हूँ कि ये ट्रेड्स क्या चल रही हैं, एंड कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बिटकॉइन है। अच्छा, अब इनकी नोशनल वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ये जब ट्रेड लिया था किस तरीके से लिया था, नोशनल वैल्यू क्यों चेंज हुई है। एंड यहाँ पर जैसे ये $4000 का प्रॉफिट बन रहा है, यहाँ पर देखो $13000 का लॉस है, यहाँ पर उल्टा $12500 का प्रॉफिट है, और यहाँ पर $1200 का लॉस है। बट उसके साथ साथ कुछ रियलाइज कैश फ्लो भी है, जो आपने देखा यहाँ पर $350, $1800, $500, $680 के आसपास। सो ये व्हाट इज़ अ ट्रेड, लेट मी टेल यू। सो जब मैं बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने बिटकॉइन पे क्लिक किया तो बिटकॉइन कहीं पर भी जा रहा है, उसकी मूवमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है एक चीज़ से कि इसकी फंडिंग क्या है। सो दोस्तों, अगर फंडिंग पॉजिटिव होती है, इफ़ द फंडिंग इज़ पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, तो आपको शॉर्ट मारने पर पैसे मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट किया हुआ है, बट अब बिटकॉइन नीचे जाएगा तो मुझे पैसे आएंगे, बट बिटकॉइन अगर ऊपर चला गया तो नुकसान हो जाएगा। तो उसी के लिए मैंने इसके साथ एक पेयरिंग करी थी BCH की। अगर मैं BCH पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे BCH के अंदर मुझे कुछ $1200 का नुकसान चल रहा है, बट इसकी जो फंडिंग है अभी के लिए ये भी पॉजिटिव हो गई है, इसलिए मैं इसे बुक कर रहा हूँ। जब मैंने ट्रेड लिया था
तो एडिटर आपको पहले वाली वीडियो से क्लिप निकाल के दिखाएंगे कि उस टाइम पर BCH की जो फंडिंग थी वो नेगेटिव थी। तो ये चेंज होती रहती है, ओके, ये चेंज होती है, फंडिंग जो है ये चेंज हो जाती है। अभी के लिए ये हर 8 घंटे की फंडिंग है। तो अब जो फंडिंग मुझे मिलेगी या कटेगी वो अब अगले 7 घंटे 21 मिनट के बाद होगा। तो क्योंकि मैंने लॉन्ग किया हुआ है तो फंडिंग अगर पॉजिटिव है तो मुझे ये 0.01% जो है कटेगा। अब आप कहोगे तो बहुत कम है, बट आई विल स्टिल टेल यू कि इसी से अभी मैंने $600 यहाँ पर कमाए हुए थे। अब यहाँ पर अगर आप ETH देखोगे, ETH की फंडिंग जो है ये अगेन पॉजिटिव है। तो शॉर्ट करने पे मुझे पैसे मिल रहे थे, जैसे कि यहाँ पर $500 के आसपास मुझे मिले भी हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप ETC पर जाओगे सो ETC की फंडिंग भी अब पॉजिटिव हो गई है। एडिटर आपको फिर से दिखाएंगे स्क्रीन पर कंपैरिजन कि अभी जो फंडिंग है वो पॉजिटिव है, बट जब मैंने पहले ट्रेड मारा था ये नेगेटिव थी। अब इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? अब अगर मैं आपको PNL पर लेकर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आपको PNL पर लेकर जाता हूँ सो यहाँ पर जितना भी पीछे हम जा सकते हैं देख लेते हैं। अभी 92 डेज तक ये अलाउ करता है। सो 92 डेज में मैंने पहले बीच में कुछ 5 लाख रुपए बुक करे थे, उसे छोड़ो आप। यहाँ पर देखो 3,80,000 रुपया मैंने फंडिंग से यहाँ पे बनाया है। बट अब करते करते क्या हो रहा है कि फंडिंग का पैसा कम हो गया है। और अगर मैं आपको ये लास्ट 7 डेज में दिखाऊं तो आज फंडिंग का पैसा नेगेटिव हो गया है। सो अब मैं बुक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी तक मुझे फंडिंग आ रही थी, बट जैसे ही मेरी फंडिंग अब कट रही है, आई डोंट वॉन्ट दिस ट्रेड एनी मोर, क्योंकि मैंने फंडिंग के लिए ट्रेड मारी थी। अब मैं ट्रेड दोबारा ले लूँगा जब ये फंडिंग ETC की यहाँ पर नेगेटिव में शो करेगी। सो आपको कैसे पता लगेगा कौन से कॉइन्स की कौन सी फंडिंग होती है? आप डेल्टा एक्सचेंज पर क्लिक करते हो, ठीक है, आप मार्केट्स पर क्लिक करते हो। जैसे ही आप मार्केट्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आपको ये देखिए ये नेगेटिव में फंडिंग है। इसका मतलब है अगर आपने कॉइन को बाय कर लिया तो आपको ये पैसा मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 0.6% हर 4 घंटे के, तो ये कितने होते हैं? 0.6 इंटू दिन में 6 बार, अगर आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। सो ये दिन का 3.6% हो गया। अगर मैंने यहाँ पर इस कॉइन को लॉन्ग कर दिया तो इस कॉइन को लॉन्ग करने के मुझे 3.6% मिलेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर ये मेरा एक आर्बिट्राज ट्रेड था। अगर कॉइन गिर गया, ज़्यादा गिर गया, तो मैंने लॉन्ग कर रखा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बट अगर आप मेरे ट्रेड्स देखोगे, अभी मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर देखो इस कॉइन को शॉर्ट करने का 1% मिल रहा है हर 4 घंटे का। मतलब दिन का कितना हो गया? 1.29 इंटू 6, तो दिन का 7% मिल रहा है अगर आपने इस कॉइन को शॉर्ट मारा तो। सो ये फंडिंग का है। देखो अभी एग्जांपल के लिए मैं ये ट्रेड एक ले लेता हूँ, मतलब जस्ट अभी एक ट्रेड लेते हैं आपके सामने। सो आपको लॉजिक क्लियर होगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस कॉइन को शॉर्ट मारने के पैसे मिल रहे हैं। सो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसे शॉर्ट मारा। लेवरेज डजंट मैटर, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ठीक है। ये लेवरेज उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम है। मतलब अगर आप अभी मेरा ट्रेड देखोगे तो यहाँ पर देखो $21,000 हैं ओवरऑल, उसमें से 19,600 खाली हैं। तो मेरे ट्रेड हुई कितने की? 21,000 माइनस 19,700 जो आप कर लोगे, सो $1,300 से पूरी ट्रेड चल रही थी, जिसमें $2,300 का प्रॉफिट आ रहा है। बट मैंने अकाउंट में पैसे छोड़ रखे हैं कि बाई चांस अगर ये नेगेटिव में भी चला जाता तो कोई मैटर नहीं करता। अभी के लिए क्या है, ये कॉइन को शॉर्ट मारने के पैसे मिल रहे हैं। सो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बाद में बताऊंगा। अभी के लिए मैं इस कॉइन को शॉर्ट मार रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक USD के हिसाब से देखते हैं। मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेते, सिर्फ $500 की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब $500 की ट्रेड आप पूरे मार्जिन पे मारोगे तो आपके सिर्फ $22 लगेंगे। सो लेवरेज डजंट मैटर। अगर मेरे पास पैसे हैं तो क्या मेरे पास पूरे $500 है? आंसर है हाँ। मेरे पास $19,700 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लो, इसे बेस्ट ऑफर पे जाके मैंने प्लेस ऑर्डर मार दिया। अब यहाँ पर एक ओपन ऑर्डर था, ये लो मेरी पोजीशन आ गई। अब पोजीशन जो आई, अरे यार थोड़ी इसमें, अच्छा ठीक है। सो जैसे ही मैंने ट्रेड मारा, अभी इतना था फ्लक्चुएटिंग है, ये समझो कि अगर मैंने ट्रेड लिया, अभी के लिए तो मैंने 7% कमाने के लिए लिया। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अब ये देखो ये क्या हुआ, अगर यहाँ से कॉइन ऊपर फटा तो मुझे नुकसान आएगा। अब मैंने आपको ये ट्रेड करने का 2 रीज़न है। एक तो अभी ठीक है मेरे को फंडिंग मिलेगी, आई हैव अ स्ट्रैटेजी, मैं इस ट्रेड में पॉजिटिव में ही कटूंगा, मुझे पता है वो कैसे करना है। बट अभी के लिए क्योंकि बहुत छोटा नोशनल वैल्यू कितनी है, सिर्फ $500-600 की ट्रेड पड़ी है, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। बट अगर ये कॉइन ऊपर जाएगा तो लॉस दिखेगा। इसे ही बचाने के लिए मैंने क्या किया था, अगर मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट मारा तो अगर बिटकॉइन ऊपर चलने लगा तो मुझे तो नुकसान आ जाएगा।
तो उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर BCH को लॉन्ग कर दिया। अब अगर BCH क्या है, BCH की फुल फॉर्म होती है बिटकॉइन कैश परपेचुअल, और बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, तो एक बिटकॉइन कैश है और एक बिटकॉइन है, तो ये कोरिलेटेड है, क्लोजली कोरिलेटेड है, 100% का कोरिलेशन नहीं है। पहली बात तो क्या है कि यहाँ पर 100% का कोई कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन जो है ये ऑलमोस्ट 70% के आसपास का कोरिलेशन है। तो अगर बिटकॉइन गिरेगा तो BCH भी गिरता है जनरली, अगर बिटकॉइन चलता है तो BCH थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है, क्योंकि अगर आप BCH की कीमत देखोगे तो वो सिर्फ $500 का है, और बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन अभी भी मतलब इतना गिर गया है तो ऑलमोस्ट $70,000 का है, $69,000 के आसपास का है। सो यहाँ पर इसके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली अगर मैंने इथीरियम को शॉर्ट मारा था, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, इसे 10 बार सुनना, 100 बार सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, स्ट्रैटेजी बढ़िया है, इसलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ। तो अभी क्या है, यहाँ पर मैंने इथीरियम की बात करी अभी आपको। जैसे इथीरियम को मैंने शॉर्ट मारा, तो शॉर्ट मारने पर तो मुझे पैसा आया देखो $12,000, बट तकरीबन उतना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मुझे ETC में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ETC जो है हमारा, ये यहाँ पर इथीरियम का ही एक तरीके से दूसरा वर्जन है। इथीरियम जो यहाँ पर अवेलेबल है, एक तो आपके पास इथीरियम कॉन्ट्रैक्ट है, एक आपके पास ETC है, एंड दे आर क्लोजली कोरिलेटेड। बट अब क्योंकि ये गिरा तो ये भी गिर गया, ETC भी गिर गया। आप देखो ETC भी गिरता ही आ रहा है। ये 5 मिनट का चार्ट हो गया, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, तो ये भी गिर ही रहा था, और देखो हमने इसे ऑलमोस्ट यहाँ पर लॉन्ग किया हुआ है, तो इसलिए मुझे नुकसान दिख रहा है। बट क्योंकि मुझे नुकसान यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर फायदा भी दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक को मैंने शॉर्ट मारा तो दूसरे को लॉन्ग मारा। अब जब आप इस तरीके की पोजीशन लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पर पोजीशन ली, अब ये पोजीशन के अंदर, अब अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर मान लो जो ट्रेड ली थी $500 के आसपास थी, बट नोशनल वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि कॉइन ऊपर गया तो नोशनल वैल्यू चेंज हो गई, $750 की नोशनल वैल्यू हो गई। अभी अगर ऊपर चलता जाएगा तो ये नोशनल वैल्यू $1,000 $2,000 भी हो सकती है, ठीक है। ये अपने आप बढ़ती चली जाएगी नोशनल वैल्यू, बट जो मुझे पैसा आएगा वो नोशनल पे आएगा। कैसे, कितना आएगा? 1.2% है नोशनल का, तो मान लेते हैं $1,000 हो गया, तो आप कहोगे कितना ही आएगा यार, $1,000 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 100, तो ये तो सिर्फ $12 हुआ। क्या $12 के लिए यहाँ पर देखो $200 का नुकसान हो गया, तो क्या ये सेंसेबल ट्रेड है? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है। अगर आपने ओपनली ट्रेड मार लिया तो सेंसेबल नहीं है। चलो दिन में 6 बार भी आ जाएगा ये पैसा, और हर बार फंडिंग का रेट अलग हो सकता है, तो ये भी कॉशन है कि अभी 1.2 है, हो सकता है अगला फंडिंग रेट 1.3 हो, 1.2 हो सकता है 0.1 हो जाए, तो ये चेंज हो सकता है। जो फंडिंग को देखकर आपने करा वो नहीं होगा। बट अगर ये यही रहता है तो आप देखो दिन का कितना आ रहा है, $72 आ रहा है, महीने का कितना आ रहा है, $2,160 आ रहा है, अगर एक महीने तक ये फंडिंग रेट कंटिन्यू रहा। अब आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, बट बिटकॉइन के अंदर जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी बिटकॉइन का जो फंडिंग रेट है 0.0057 हो गया, और इथीरियम का भी चेंज हो गया, 0.0084 हो गया। ऑल्दो ये कितना रहता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं मार्केट्स में वापस जाता हूँ। ये नेगेटिव वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले आपको दिख रहे हैं। पॉजिटिव में ये जो आप देख रहे हो ना 0.01, जैसे अभी आपको BCH का दिख रहा है, डोज का दिख रहा है, ये जो 0.01 है स्टैंडर्ड बिटकॉइन का यही रहता है। अभी थोड़े दिनों में ये दोबारा से 0.01 हो जाएगा। अभी क्या है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो ये मैंने पहली बार देखा, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि बिटकॉइन की फंडिंग भी नेगेटिव में चली गई थी। अभी पॉजिटिव ही है, तो लॉन्ग करने पर जितने लोग लॉन्ग करेंगे उनका पैसा कटेगा, बट इस बार नेगेटिव में भी देखी है मैंने फंडिंग। ऑल्दो आप गूगल पर जाएंगे तो आपको हिस्टोरिकल फंडिंग के रेट्स भी दिख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पोजीशन में प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है। अब देखो ये बताने वाली चीज़ थी, अगर आप कोई ट्रेड मारते हो और उसे हेज नहीं करते हो, जैसे मैंने ये ट्रेड मारा और इसे हेज नहीं किया, तो आप देखो $500 के ट्रेड से ऑलमोस्ट $500 का मुझे नुकसान आ रहा है। अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यहाँ पर ये ट्रेड अभी लिक्विडेट होता हुआ दिखता आपको, तो ये लेवरेज का प्रॉब्लम होता है। बट अगर आपने इसी कॉइन के साथ, अब इसका मुझे चेक करना पड़ेगा, इस कॉइन के साथ कोई और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो इसको हेज के लिए मैं ले सकूं, मुझे ये भी नहीं पता ये कॉइन कौन सा है। बट अब मैं इसका भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा लॉजिक, कि मैं इस ट्रेड से कैसे निकलूंगा और पैसा हम कैसे कमा के निकल सकते हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे।
अभी के लिए अब हम क्या देख रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये ट्रेड्स हैं इनमें मेरे को भी प्रॉफिट बुक करना है। अब प्रॉफिट क्यों बुक करना है, क्योंकि अब जो मेरी फंडिंग है जो अभी तक मैंने कमाई, ठीक है, पिछले ऑलमोस्ट 90 दिनों में, तो हमने फंडिंग वाला शुरू कब से किया वो भी आपको दिख ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये मैं 90 दिनों की भी ज़रूरत नहीं है, 6 दिसंबर से इस अकाउंट में ट्रेड हो रहा है। सो 6 दिसंबर से लेके अब जो फरवरी आ गई है, सो इस वीकली यहाँ पर क्योंकि 90 डेज हो गया तो वीकली हो गया। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो अब जाके नेगेटिव में ट्रेड हो गया, बट 90 डेज में हमने इस अकाउंट में क्या किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 90 डेज में इस अकाउंट में हमने 3.8 लाख एज अ फंडिंग के बुक करे हैं, ये बुक हो चुके हैं, ये आ चुके हैं अकाउंट में, और 5 लाख रुपए हमने ट्रेडिंग का कुछ बुक किया, बीच में छोटा छोटा वो भी बुक किया। फीस लगी सिर्फ 20,000 रुपये, तो फीस कुछ नहीं लगी। बट अब ये ट्रेड क्योंकि ऑपोजिट में जा रहा है, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 90% क्वांटिटी उड़ाने वाला हूँ। 90% कैसे उड़ाऊंगा अभी आप यहाँ पर देखिएगा। सो अभी मेरे पास है 0.23 BTC, ठीक है, जिसकी नोशनल वैल्यू है 15,000 16,000 के आसपास है। सो आप 16,000 माइनस 90% कर दो तो कुछ 14,400 बिटकॉइन मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, मतलब USD के हिसाब से। तो 14,400 USD के बिटकॉइंस हम यहाँ पर बेस्ट बिड पर बाय कर लेंगे। ये ख़त्म, अभी बुक हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। अरे मैंने ETC शॉर्ट मार दिया क्या, ये होता थोड़ा जल्दबाजी का गड़बड़। क्या करा मैंने, मैं भी देख लूँ मैंने क्या किया। मैंने ETH को, अच्छा इथीरियम उड़ा दिया मैंने क्या, इथीरियम उड़ा दिया। इथीरियम भी उड़ाना ही था तो वो ठीक हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को देखना तो मैंने उड़ाया कितने का है। ऑर्डर हिस्ट्री भाई, सॉरी यार थोड़ा वीडियो बनाते हुए जल्दबाजी में हो जाती हैं चीज़ें, बट हुआ ठीक है, ट्रेड ठीक गया है। बस इसके साथ हमें उतनी क्वांटिटी का वो उड़ाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले ट्रेड ले लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे कि क्या हुआ। अभी के लिए ETC को हटाते हैं, इसे शॉर्ट मारना है हमें, कोई 14,400 ले लेते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 जय श्री राम। 1 सेकेंड के लिए हटा रहे हैं, जस्ट सेकेंड। ये ओपन ऑर्डर है, वी कैन चेज ऑल्सो इफ वी वांट टू, हम चेज भी कर सकते हैं। सो शॉर्ट मारना है, क्या प्राइस चल रहा है भाई बेस्ट, और यहाँ पर 8 पे एज कटेगा ये, क्लिक टू एडिट, ठीक है 8 पे काट देते हैं। अभी वो 5 पे भाग गया प्राइस, आ जाए यार। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी जो प्रॉफिट बुक होगा, ओके ठीक है। मैंने चेज किया, वो और तेज़ भाग रहा है, वो देखो 0.01 हो गया। वेट कर लेते हैं फिर, अरे यार साथ में कट जाते तो बेटर रहते। वन टू थ्री बूम, वो देखो वो फिर और नीचे भाग गया। अरे यार अब कट जाएगा, ठीक है मैंने काट दिया उसे, ठीक है। तो मैंने अभी बराबर करा है, बराबर नोशनल वैल्यू कम करी है, ठीक है। तो अभी इसकी भी यहाँ पर 10,000 कुछ चल रही है, यहाँ पर 11,000 चल रही है, ओके ठीक है, ये हमने काट दिया है। अब मैं बिटकॉइन को वापस उड़ाता हूँ जहाँ से मेरे को शुरू करना था, ठीक है। तो पहले इसकी 14,400 क्वांटिटी, इसको भी बुक कर लेते हैं, बाय प्लेस ऑर्डर, ओपन है। बिटकॉइन तो हिट हो जाएगी, किस भाव पे गया है 99, 99 का प्राइस नहीं एक्चुअली 140 का प्राइस चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, वो देखो वो पूरा $500 से नीचे आ गया। मैं रिलैक्स बैठा हूँ उसमें, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो मीम कॉइन से, मीम कॉइन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ अलग है, रिलैक्स रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चेस करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट मारना पड़ेगा 14,400। चलो देखते हैं कटेगा तो फिर उसे चेज मारता हूँ मैं। दोनों ओपन में खड़े हो गए,
इसका क्या चल रहा है BCH का? BCH कटेगा आपका 22.75 पे, 22.75 कट जाएगा, 5 हो गया। पाँच 1 2 3 गो, कट गया। और बिटकॉइन आपका कटेगा 108 पे, 108 6911। अरे यार एक सेकेंड, 1 अरे पड़े यार 4 5 ऑलमोस्ट 7 में निकालना है यार, और तो कुछ नहीं, कट गया। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी सी नोशनल वैल्यू कम कर दी है, ये 1500 की आ गई, हमने ऑलमोस्ट बराबर नोशनल वैल्यू कम करी है, बट मैं इसे फिर भी क्या करूँगा, इसे बराबर ही करूँगा। ठीक है, 2 मिनट दो मुझे चेक करने के लिए। हमने अभी प्रॉफिट बुकिंग कितनी करी वो देख लेता हूँ, PNL एनालिटिक्स, जस्ट अ सेकेंड। हमारे 2.5 लाख रुपए बुक हो गए। ठीक है, मैं इसकी ना बराबर करने वाला हूँ नोशनल वैल्यू अभी के लिए। तो बिटकॉइन से $1500 का शॉर्ट है, तो हम एक काम करते हैं, मतलब मैं ऑलमोस्ट ही बुक करना चाह रहा था, तो ऑलमोस्ट सिर्फ $1500 का छोड़ देते हैं, बाकी हटा देते हैं। 11532 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है यार, मतलब वो ऐसे ही चलेगा और मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। 1521, तो इसे मैं हटा रहा हूँ, इसे हमें शॉर्ट करना है, और 10,011 बेस्ट ऑफर सेल। ठीक है, वो प्लेस कर रहा हूँ, अपने आप कट जाएगा इतनी देर में। ETH हम हटाएंगे 10038 माइनस 1522 8516 का, सो ETH हम हटाएंगे 8516 का, और ये हमने बाय कर लिया, तो इसकी भी नोशनल वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है, ये कट गया शायद ना, हाँ बराबर हो गई, 1500 हो गई। इसका कुछ ETC का अभी भी कुछ रह गया होगा पार्शल, हाँ थोड़ा सा रह गया, तो जब तक वो आएगा इसको भी मैं हटा देता हूँ। 4825 माइनस 1521 3300 का, इसे भी हटा देते हैं। 3304, और ये मैंने यहाँ पर जाके इसे भी शॉर्ट मारा। ठीक है, तो जस्ट इसे चेस कर लेते हैं, इसे तो हटा के। BCH कितने पे जाएगा भाई? 3.85 पे जाएगा, 3.5 to 3.55 डाल दो तो कट जाएगा, कट गया। और ETC कितने पे जाएगा? 406 पे जाएगा, 405 डालोगे तो कट जाएगा, कट गया। ओके, तो अभी हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, अब कर आके अल्टीमेटली बस ये जो याला बचा हुआ है, जो आपके सामने ट्रेड मारा है, इसकी अलग स्ट्रैटेजी है, तो इस पर मैं अभी 2 मिनट में आने वाला हूँ। अभी हमने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग में क्या किया वो दिखा देता हूँ मैं आपको। PNL एनालिटिक्स पे जाओगे तो कुल मिला के सिर्फ 1.66 लाख रुपीज़ बुक हुए हैं, और यहाँ पर अब जो नेगेटिव फंडिंग है वो नेगेटिव अगर आएगी भी तो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। वो नेगेटिव कब तक आएगी? जब तक यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंडिंग जो आ रही थी मुझे ETC में आ रही थी। सो ETC में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर $1800 दिखा रहा है जो ऑलरेडी बुक थे, बट अब ETC का गेम थोड़ा चेंज हो गया। जब तक ये फंडिंग पॉजिटिव है तब तक मैं यहाँ पर अभी क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा। ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर छोड़ रखी है $1500 के आसपास की, इसे मैं वापस बढ़ा दूंगा जब इसकी फंडिंग नेगेटिव में दिखेगी और BCH की फंडिंग नेगेटिव में दिखेगी। अब यहाँ पर दूसरा ये ट्रेड है याला का, इसका मैं क्या करने वाला हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। याला का मैं लिक्विडेशन हीट मैप देखूंगा। सो आई विल टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद याला। ओके, चल भाई चल। सो याला में हम यहाँ पर जाएंगे, इसे हटा दो। सो अगर आप इस ट्रेड में देखोगे तो अब यहाँ पर 20,000 समथिंग डॉलर्स हैं और ऑलमोस्ट उतने डॉलर मेरे पास यहाँ पे फ्री पड़े हैं, मतलब अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। पूरी ट्रेड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक लिक्विडेशन हीट मैप दिख रहा है।
मुझे क्या देखना है कि इसकी मैक्सिमम लिक्विडिटी अभी कहाँ पर है, इस कॉइन की मैक्सिमम लिक्विडिटी कहाँ है। तो अभी यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कि अगर मैं 3 महीने के चार्ट पे देख रहा हूँ तो अभी इसका प्राइस कुछ भी चल रहा है। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका प्राइस अभी कुछ भी चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसे जब विक्स आएंगे वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ $24 का लॉस रह गया, लॉस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो मुझे पता था कि मैं प्रॉफिट में से काट सकता हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, अभी चलने दो इसे। बट मैं वैसे प्राइस बता रहा हूँ कि वट एवर द प्राइस इज, आपको देखना है कि नियरेस्ट लिक्विडेशन जोन कौन से हैं। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, एक बार देखते जाओ कि बड़े टाइम फ्रेम पर मैक्सिमम ये कॉइन कहाँ तक फट सकता है। तो ये कॉइन इस लेवल तक फट सकता है, तो ठीक है। तो ये ऊपर के लिए इसके पास एक लिक्विडेशन के लिए जगह है। एक मिनट यार, इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है? इसका प्राइस चल रहा है 0.01, तो 0.05 मतलब 5 गुना तक ये कॉइन यहाँ से जा सकता था। सो दैट इज़ अ वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी कि $500 की नोशनल वैल्यू $2500 तक जा सकती थी। ये पहली प्रॉब्लम है। तो ये हमने मैक्सिमम 3 महीने के टाइम फ्रेम पर देख लिया। अब हम 1 महीने के टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं कि लिक्विडेशंस कहाँ हैं। तो इसने अभी ये नियरेस्ट लिक्विडेशन ले लिया है, जो यहाँ पर 0.02 पे लिक्विडेशन था, ये इसने ले लिया है, ठीक है। और ये लिक्विडेशन जोन्स थोड़ा सा ये ऊपर यहाँ तक बढ़ सकता था, बट उसके बाद हम नियरेस्ट देखते हैं कि अब नीचे के लिए भी इसने डेफिनेटली लिक्विडिटी बनाई होगी। तो अब ये गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा? अब ये ऊपर तो चला गया है, अब गिरने के लिए इसके पास ये सारी जगह है, तो नीचे इसके पास जगह है अवेलेबल। तो आपको पता होता है कि ये कॉइन वर्स्ट केस में कहाँ तक मूव कर सकता है। तो इसने अभी जो नियरेस्ट लिक्विडिटी थी वो ऑलमोस्ट सारी ले ली है, और यहाँ पर हमें ऑल दो प्रॉफिट आ रहा होगा, $64 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और अगर आप अब क्लोज जाते रहो कि अभी आप कहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। सो यू शुड गो क्लोज कि मैं 24 घंटे का डेटा क्यों नहीं दे रहा यार, दे दिया कर भाई। हाँ, तो अब ये कहाँ पर जाकर मुझे प्रॉफिट बुकिंग कराएगा, ये आ गया मतलब 0.009। ये नीचे की लिक्विडिटी जो थोड़ी बहुत है ये ले सकता, बट ये लिक्विडिटी येलो होती तो बेटर रहता। जैसे ये येलो लिक्विडिटी थी ना, तो ये ऊपर गया और इसने ऑलरेडी नीचे लिक्विडेट किया और फिर ऊपर भागा। तो किसी ने अगर यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाया होगा तो उसका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे टू ट्रेड, बट लिक्विडेशन जोन को देख कर ना आप शांति से बैठ सकते हो कि मुझे पता है मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। अगर मेरे अकाउंट में $20,000 है तो मैं $2,000 तक का नुकसान ले सकता हूँ, बट कमाने को क्या है ये भी मुझे पता होगा। और मैंने अभी आपको ये ट्रेड कमाने की जगह इसलिए दिखाया था कि अगर आप हेज नहीं लोगे तो क्या हो सकता है। अब ऊपर के लिए भी आपने देखा भैया $200-300 तक का लॉस चला गया, अभी प्रॉफिट $100 का आ रहा है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, आप इसे बुक करना चाहते हो, लिमिट पर जाओ, बेस्ट ऑफर जाओ, कंफर्म मार दो, वो बुक ही हो जाएगा, बुक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज में हमने थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर जो ट्रेड करा है, कुछ 1,78,000 बुक किया जो पुराना था। अब मेरे पास कोई ट्रेड है नहीं, मतलब अगर आप ये देखोगे ना ये 4 ट्रेड, ये दे मेक जीरो सेंस फॉर मी, इनका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट $21,000 है और $21,000 मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इसमें कुछ पैसे ही लगे। मैक्सिमम मैंने वैल्यू पर ले रखा है, और अगर मैं बुक करूँगा तो अभी $300 और बुक हो सकते हैं। बट अब मैं वेट करूँगा, मुझे चाहिए ये फंडिंग के लिए ट्रेड था, तो फंडिंग के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए कि भैया तू कैसे भी कर गए, ये क्या दिखा रहा है, हाँ मैंने कहा 1% कैसे हो गया, ये माइनस में आ जाए फंडिंग। जब तक माइनस में नहीं है नो ट्रेड, BCH जब तक माइनस में नहीं है नो ट्रेड। तो यहाँ पर अभी कोई ट्रेड हम नहीं करेंगे। ये ट्रेड को मैं सिर्फ देखने के लिए कि मुझे दिखता रहे कि इस ट्रेड के अंदर गैप बढ़ा या गैप कम हुआ, मतलब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में हम ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मेरा ये ट्रेड होल्ड होता तो मान लो यहाँ पर 300 की जगह $600 हो गया, तो अभी मैंने जो $2,000 बुक करे वो $4,000 का प्रॉफिट होता। और अगर ये 300 की जगह रह गया 150, तो मुझे समझ आएगा कि $2,000 की जगह $1,000 का ट्रेड प्रॉफिट रह जाता। सो मैंने बस विजुअल देखने के लिए यहाँ पर ट्रेड मारा। अच्छा, ये ट्रेड हम डेल्टा एक्सचेंज पे कर रहे हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। उस लिंक के थ्रू अगर आप क्लिक करेंगे और अकाउंट खुलवाएंगे तो एक तो आपको ट्रेडिंग फीस पे डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप रियल में ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है डेमो ट्रेडिंग का, आप डेमो ट्रेडिंग से भी शुरुआत कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो जो मैं ट्रेड अभी मैंने किया, ये जो लोग डेल्टा एक्सचेंज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम एजुकेट करते रहते हैं कि भाई मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, बाई चांस आपका कोई ट्रेड चल रहा हो तो आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपको समझ आया है तो। और मैं एक एक चीज़ का लॉजिक बता के ट्रेड करता हूँ कि भाई मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड फॉर मी टू ट्रेड। अब आप एक चीज़ को गए, आपने याला में ट्रेड लिया, बट याला की तो अभी फंडिंग आई नहीं, याला की मुझे कोई फंडिंग नहीं आई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर याला पर जाओगे तो शॉर्ट करने पे पैसे ज़रूर मिल रहे हैं,
और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि ये 34% गिर भी चुका है 24 आवर्स में, ठीक है। बट अब ये देखो फंडिंग थोड़ी सी कम हो गई। जब मैंने ट्रेड लिया था तो 1.2% की थी जहाँ तक मुझे याद है, अब ये 1% रह गई। तो ये फ्लक्चुएट भी करती है। अब ये मिलेगी कब? ये मिलेगी आपको हर 4 घंटे में, जिसका अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे बाकी हैं। अभी हम ट्रेड होल्ड करते तो मज़ा आता है। ये देखो क्या कैंडल बन रही है और बनती ही जा रही है। ये देखिए अभी गिर रहा है। एनीवेज वो मतलब मैं स्पेक्यूलेट इतना नहीं करता हूँ। मुझे इस तरीके के ट्रेड करने पसंद आते हैं जो थोड़े से हेज्ड हो। आर्बिट्राइज काइंड ऑफ अ सेटअप पे हम ट्रेड कर रहे थे तो वो बेटर है मेरे लिए। अगर आपको ये भी ट्रेड करना है तो आप क्या करिए, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा 5 दिन का वर्कशॉप होता है इनर सर्कल का, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। रेजर पे का एक लिंक मिलेगा आपको नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो इनर सर्कल के अंदर हम आपको आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजी ही दे देंगे। ये ट्रेड्स अपने आप लगेंगे। कैसे लगेंगे वो आप जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा। अभी के लिए जो मुझे फंडिंग एक्सप्लेन करना था वो मैंने कर दिया, और मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग हुई है ये, क्योंकि मतलब आप देख ही सकते हो आपके सामने 90 डेज के अंदर कितना प्रॉफिट हो गया। 92 डेज के अंदर हमारा 7 लाख रुपए कुछ बुक हो गया, और सिर्फ 22-23 हज़ार रुपए की फीस लगी है। ये फंडिंग अभी बहुत ज़बरदस्त लाजवाब फंडिंग आई है। 3.8 लाख इज़ वेरी वेरी गुड। ऑल्दो यहाँ पर आपको एडिटर स्क्रीन पर दिखाएंगे कि अगर आप mirrorpip.com पर जाते हो तो आपको अभी के लिए इसकी जो BCH और इथीरियम की एल्गो ऑलरेडी बनी हुई है, बट वो एल्गो प्रॉफिट बुकिंग भी करती है। तो अगर आपको वो सब्सक्राइब करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो mirrorpip.com पर जाके। सो आप लोगों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके की आप वीडियोस मिस ना करें। डेल्टा एक्सचेंज पे जाके आप भी सिमिलरली ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन, इथीरियम, इनफैक्ट यहाँ पर आपको फ्यूचर्स पर जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेवरेज भी मिलता है, 200x तक का लेवरेज मिल रहा है। लेवरेज बेटर कब होता है? जब आपके पास पैसे हों और आप जानते हो कि आप कहाँ तक मैक्सिमम लॉस ले सकते हो, और पैसे पड़े हुए हैं तो लेवरेज पे भी ट्रेड मार दो, क्योंकि फिर आपके पास बहुत सारा फंड अवेलेबल होता है कभी आपको एडजस्टमेंट कुछ करनी हो तो उसके लिए। एंड डेमो ट्रेडिंग का भी मैंने आपको बता दिया। फाइनली सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।